हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। ये है जो पेपर है आपका, ये 24 अगस्त को जो हुआ था पिछली बार 2021 में, ये उसका सेकंड शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको 2021 में जितने भी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का उसमें आए थे, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग है, तो आपको अपने क्वेश्चन के लिए जो भी क्वेश्चन है आप उनको सही सही ही कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ना, प्रत्येक उत्तर के लिए 1/4 की माइनस मार्किंग है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? ये आपको बताना है। टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन है, इसके बाद फिर कौन है, और इसके बाद फिर लास्ट में कौन है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले फाहियान आया, फाहियान है, इसके बाद कौन है, ह्वेनसांग, और लास्ट में टॉमस रो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आपको पता ही है, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में, और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें इसमें सिराजुद्दौला को किसने, मीर जाफर ने धोखा दे दिया था। ये आपको याद रखना है, इसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। इससे इनमें से कौन से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड पिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प की नीति किसने लागू की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को शोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि जो धन्वंतरी थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के नाम लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इनमें से कोई नहीं। तो मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक थे। फाहियान का जो ग्रंथ था उनका फायुकी के नाम से था, और ह्वेनसांग जो है इनकी भी सीयूकी, इनकी पुस्तक का नाम था ह्वेनसांग की सीयूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये 1925, 1926, 1919 और 1927। तो ये 1928 में आया था। और अगर पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो ये 1927 में हुआ, और 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता, बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ। मतलब पूछ रहा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वतंत्र स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इसमें आपको बताना है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थे उसका क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, भारतीय राष्ट्रीय जो सेना थी उसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी, लाला हरदयाल, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में किया था इसका। मित्र मेला, बीडी सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। तो आपको याद रखना है A2, B1, C3, D4, ये बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें मोहम्मद अली जिन्ना। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने पर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन कापुरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के। यही जो संगठन था उसने जो है काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 11th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1951, 1953, 1955 और 1958। पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई जो है 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? जो भरतपुर में है, तो भैंसलोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभात। इसका राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें दल्ली
राजहरा, दिल्ली राजहरा जो है भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉस का प्रमुख स्रोत माना जाता है। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो जोजिला और बोर्जिल। तो जोजिला और बोर्जिल कहाँ है आपका? तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में, ये सही है। बारालाचला और शिवकिला ये आपको उत्तर प्रदेश में है, ये आपको गलत है, ये गलत है। बारालाचला और शिवकिला दोनों हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है थांगला, नीति पास और लिपुलेख, ये कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको गलत है। ये तीनों कहाँ पे हैं? जो नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट और ये नाथुला और जलेब सिक्किम, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 3 इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, किसके बढ़ने पर के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कमी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, व्यक्तिगत कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई पूंजी पर जो अनुमानित प्राप्ति होती है उसके बढ़ने पर निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन थी? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्री, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या कृषि। तो इसका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किस में आएगा आपका? ये आपको बताना है। टर्शियरी जो है द्वितीय क्षेत्र में, जी द्वितीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, और प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र पे ये नहीं आएगा, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं, सॉरी। और फर्स्ट जो तृतीय क्षेत्र में आपका सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन एडवर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये जो है श्वेत क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पर पीवी नरसिम्हा राव 1991 के दौरान जो आर्थिक सुधार हुआ था उस समय प्रधानमंत्री थे, और जो उस समय वित्त मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में कौन कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया, संहिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दंड प्रक्रिया और संहिता। दंड प्रक्रिया जो है ये आपका समूर्ति वो सेंट्रल का जो है केंद्र सूची का विषय है, और पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल ये सब क्या है? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आदर्शंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। इसमें कौन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बताइए प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, मतलब न्याय देने के लिए जो है, मतलब कैसा न्याय करना है, इसके लिए जो भारतीय संविधान मतलब ये एक रूप से प्रतिबद्ध नहीं है किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, कर्तव्य अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है व्यक्ति को, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? त्रिस्तरीय पंचायत, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, रॉयल कमेटी, रॉयल कमीशन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है ये आपको बताना है। स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता है, ये आपको बताना है कि इनमें से क्या नहीं होता? कोई वोल्टेज नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। जो सर्किट होता है, सर्किट में बिजली स्विच बंद होने पर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध, फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टा स्वाद में इनमें से किसकी उपस्थिति कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। इसका राइट आंसर है साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्कट जनक रसायन होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और दमा अर्थात अस्थमा। जो कर्कट जनक रसायन से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है कैंसर। जो कर्कट जनक रसायन है उससे कैंसर रोग होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है ये आपको बताना है। अंतःचर्म, एंडोडर्मिस, अधिचर्म, एपिडर्मिस, चर्म, डर्मिस, विशिष्ट चर्म, स्पेशल डर्मिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, अधिचर्म। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह जो है एपिडर्मिस होती है, अधिचर्म कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का है, इसको आपको मैथ के क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। यहाँ पे जितने भी मैथ के क्वेश्चन है 35 तक ये स्किप करेंगे, यहाँ से 36। इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीक्ष्ण, तीव्र, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। तो तीक्ष्ण मतलब जो एकदम तीक्ष्ण गंध होती है ना, बहुत बेकार से जो होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण गंध का क्या हो जाएगा आपका? कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित हो जाएगा। गजवदन का पर्यायवाची है गजवदन। गजवदन का पर्यायवाची गर्जन, मेघनाथ, गणपति, विष्णु। गजवदन का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है गणपति। जो गजवदन, गज मतलब हाथी, वदन मतलब हाथी के जैसा शरीर, किसका होता है? गणपति गणेश का। नेक्स्ट है कांटों से भरा हुआ। वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कंटक, विकीर्ण, कुचैला, कंकटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है उचित, जो है इसका राइट आंसर कांटों से भरा हुआ, कंकटा कीड़। कांटों से भरा हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात को नियंत्रण करना, उचित निर्णय करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी करना, मतलब उचित निर्णय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, 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 बहिष्कार। तो इसका राइट आंसर बहिष्कार, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये पैसेज वाला है, तो पैसेज वाले हम 41 से 43 तक है, इसको स्किप करेंगे क्योंकि पैसेज काफी टाइम लगेगा पढ़ने में। और फिर 44 से देख लेते हैं। गिवन सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। प्राइड, प्राइड मतलब होता है सम्मान, तो ह्यूमर, हेड, डिग्निटी, कोवाडाइस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, जो है प्राइड मतलब सम्मान, तो डिग्निटी मतलब सम्मान। यहाँ पे क्या बताना है? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। कीन, कीन मतलब होता है उत्सुक, तो डल, नीरस, अलर्ट, हम्बल, ईगर। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक या इच्छुक। ये इसका ईगर हो जाएगा इसका विलोम। तो सॉरी, इसमें पूछा कीन एंटोनियम पूछ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा डल। डल मतलब नीरस, उसको मतलब कोई उत्सुकता नहीं है। और कीन मतलब होता है उत्सुकता, ये इसका नहीं होगा। ईगर मतलब भी उत्सुक ही होता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या हो जाएगा? मलेरिया। नेक्स्ट, उस ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन, धर्मसंधनी, सूरवीर, मुनि, पादरी। तो आपको बताना है इसमें क्या हो जाएगा। तो नन जो है 47 का इसका राइट आंसर होगा सूरवीर। सूरवीर ये एक मतलब उपाधि टाइप का है। बाकी जो नन है, मुनि है और ये पादरी, ये क्या करते हैं? मतलब एक धर्म के गुरु होते हैं, धर्म गुरु जो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कंप्यूटरोन को लिखा जाता है। ये आपको इसे बनाना पड़ेगा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ये भी आपको बनाना है। इसके बाद जो भी ये इसमें आए हैं क्वेश्चन आपको जीएस के, वो हम और करवा देंगे। चलिए यहाँ से 51 से देखते हैं 50 तक आपके रीजन के क्वेश्चन। इस बार 51 से, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान जो है सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया सबसे पहले। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया था? ये आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 54। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? कशिश लाकड़ा, मारियप्पन थंगवेलु, देवेंद्र झांझरिया, अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारियप्पन थंगवेलु। नेक्स्ट है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थे? ये आपको बताना है 7.6%। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, उसका क्या नाम है? तो आपको इसका राइट नाम हो जाएगा आपको विद्या बालन। विद्या बालन के नाम पे रखा था इसने। वर्ष 2021 के किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? तो ये है जापान। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएमके। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये आपको बताना है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सबसे उसमें रहा है शीर्ष पर आइसलैंड। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? तो यह भूटान। नेक्स्ट है रियाद किस देश की राजधानी है? तो ये म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सऊदी अरब की वो जो राजधानी है वो रियाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो ये आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? वो सिक्किम है। नेक्स्ट है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आपको बताना है कितने वर्ष का होता है। ये बताया आपको 6 वर्ष। जो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रति वर्ष जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, मतलब अपने पद से पदमुक्त होते हैं। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 68 प्रसिद्ध नबकालेवारा उत्सव जो इनमें से किस राज्य से संबंध है इसका? तो केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित है प्रसिद्ध नबकालेवारा उत्सव। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक हरित गैस नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो खेल के क्षेत्र में विशिष्ट या उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। 71 नंबर देखेंगे हम, 71 से 75 तक ये जो है आपको पैसेज दिया हुआ है। चलिए पैसेज कंप्लीट करते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक शास्त्र तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का है। इस स्वतंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि जनतांत्रिक था और अर्थात इसमें देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में आज हम जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे और हम अपनी स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त जो अपनी राय थी उसको पूर्वक भी व्यक्त नहीं कर सकते थे। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ क्या है? प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य और त्याग की हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राप्त करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया? आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था? गुलाम देश की दशा कैसी थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो यही इसी के बारे में बताया था गद्यांश में लेखक ने। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष लगाना, जनतांत्रिकता से हानि बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विशेषताएं थी उसके बारे में बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को न मानना। सभी धर्मों का जो है आदर यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? ये महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। इसमें हिंदू और मुस्लिम सम्मिलित हुई। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है इसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, यह माना जाता है। एक आपको पैराग्राफ और है, इसके बाद पैराग्राफ जो है बहुत बड़ा है, इसके हम क्वेश्चन डायरेक्ट करवा देते हैं। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव मन की शक्ति अपराजी है। वो मानव की विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का। आपका 76 का राइट आंसर हो जाएगा मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव है। किसमें? साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में। तो साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर में दृढ़ मांसपेशियों अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर की यंत्र की भांति लावण्य में होता है। अवयवी रूप ऊर्जा के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है।
मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर अवयव रूपी ऊर्जा के विकृत होने से शरीर यथावत यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी जीर्ण शीर्ण के स्थान पर स्वास्थ्य शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत, नवीन। इसका राइट आंसर है स्वस्थ अर्थात निरामय। ये यहाँ पे हो गए 80 तक, और फिर 81 से 85 ये इधर आपके सारडी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें 80 से लेकर के 90 तक 100 तक यहाँ पे सारे डीवाई और सारडी वाले क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। इनको आप स्वयं से हल कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।